आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ एक बार फिर से हो गए हम हाजिर। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। हर रोज नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ खबरों का पोस्टमार्टम हम यहाँ करेंगे। आपके जिले, आपके शहर और आपके प्रदेश की बात यहाँ होगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में खतरे की आहट तेज होती जा रही है। इसरो की आई तस्वीर ने लोगों के साथ ही प्रशासन की भी बेचैनी बढ़ा दी। तस्वीर और रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिन में जोशीमठ का धंसाव तेजी से हुआ। इसी बीच कर्णप्रयाग में दरार की वजह से 8 परिवारों को प्रशासन ने दूसरी जगह अब शिफ्ट किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में खतरे की आहट, इसरो की तस्वीर ने बढ़ाई बेचैनी। डूब जाएगा जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर सारा देश चिंतित है। धार्मिक नगरी में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में है। लेकिन इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की तस्वीरों ने टेंशन बढ़ा दी है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें और जमीन धंसने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ये पूरा शहर डूब सकता है। इसरो की तरफ से जारी इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर के जरिए इसरो ने बताया कि जोशीमठ में धंसान 12 दिन में तेजी से हुआ। तस्वीर में जो पीली रेखा दिखाई गई है, उस रेखा के जरिए बताया गया कि पीले घेरे में आने वाला पूरा इलाका खतरे की जद में है। पीले घेरे के अंदर आर्मी हेलीपैड और नर्सिंग मंदिर भी है। इसरो का प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार खतरे वाले इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इन इलाकों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से धंस रहा जोशीमठ। अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जमीन का धंसाव काफी धीमा था। 8 महीने में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंसा था। 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच तेजी से धंसाव हुआ। 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया जोशीमठ। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जमीन धंसने से जोशीमठ औली सड़क भी बैठने वाली है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी कस्बे में भूमि धंसने के बाद घरों और सड़कों में दिखाई देने वाली दरारों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसरो की शुरुआती रिपोर्ट डराने वाली है। इसरो की तस्वीर जहां चिंताएं बढ़ा रही है, वहीं 2 होटल्स के ढहाने का काम भी शुरू हो गया। दोनों होटल्स को मैनुअली तोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया में 7 से 8 दिन का वक्त लग जाएगा। सबसे पहले अगर आपको जानकारी दे तो देखिए, इस बिल्डिंग को फिलहाल अभी तोड़ना शुरू कर दिया है। आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों को निकाल दिया गया है, एक एक करके शीशे निकाले जा रहे हैं। और डीपी कानूनगो जो यहाँ की साइंटिस्ट है, जिनकी देखरेख में ये टीम काम कर रही है, उनसे हमने बातचीत की और उनकी तरफ से कहा गया कि एक एक चीज़ धीरे धीरे तोड़ी जाएगी, यानी कि 7 से 8 या हो सकता है कि 10 दिन इस पूरी प्रक्रिया को लग जाए। क्योंकि 2 मलारी इन और इसके साथ साथ देखिए जो बिल्डिंग है द माउंट व्यू, ये दोनों आपस में लगी हुई बिल्डिंग्स हैं। और अगर ऐसे में किसी एक बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो हो सकता है कि दूसरी बिल्डिंग अपने आप नुकसान उसको हो, वो टूट जाए और फिर इसके नीचे जो मकान है उनको भी ज्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए पैरेलल यानी कि ऊपर वाले फ्लोर से दोनों के दोनों बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। द मलारी और द होटल माउंट व्यू दोनों का काम शुरू हो चुका है। जोशीमठ के बाद अब चमोली जिले का कर्णप्रयाग भी दरारों की जद में है। यहाँ 8 घरों की हालत खतरनाक बनी हुई है, जिसे देखते हुए इन घरों में रहने वाले परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। कल हमने जो हमारी एक जॉइंट सर्वे हुई थी, उसमें हमने करीब 21 परिवारों को, 21 भवनों को चिन्हित किया था, जो कि अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसमें से हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है। उसमें से 8 भवन जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, तो उनको तत्काल हमने उनको आज वहाँ से हटने के लिए नोटिस जारी किया गया है। और उनको जो है वैकल्पिक रूप से नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर जो है उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कर्णप्रयाग के कई इलाकों में भू धंसाव का खतरा मंडरा रहा है। 60 के करीब घरों में दरारें भी आ गईं, लिहाजा प्रशासन एक्शन में आ गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जोशीमठ के हालात काफी गंभीर हैं और धार्मिक नगरी को बचाने के लिए कवायद तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और इसी बीच जोशीमठ संकट को लेकर के पुष्कर धामी सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में जोशीमठ के प्रभावितों के लिए राहत और पुनर्वास पर चर्चा की गई। कैबिनेट मीटिंग में प्रभावित लोगों के राहत पैकेज पर फैसला लिया गया। क्या कुछ फैसला है वो भी हम आपको बता देते हैं। पुनर्वास के लिए 5 जगहों को चिन्हित किया गया। प्रभावित परिवारों को 4 की जगह 5,000 बतौर किराया अब मिलेगा। राहत शिविर में एक कमरा अधिकतम 950 रुपए महीने का होगा। राहत शिविर में रह रहे हर व्यक्ति को 450 रुपए दिए जाएंगे। बिजली और पानी के बिल 6 महीने के लिए माफ भी कर दिए जाएंगे। साथ ही विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा के तहत नौकरी मिलेगी यानी काम मिलेगा। प्रति जानवर 15,000 रुपए भी सरकार की तरफ से इन तमाम लोगों को दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। जम्मू की इस बैठक में आतंकवादी ग्रुपों के सपोर्ट सिस्टम से लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। अमित शाह ने बताया कि घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए 360 सुरक्षा चक्र बनाने पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि राजौरी आतंकवादी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की अब जांच करेगी। अमित शाह ने कहा कि घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तैयारी की गई है। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई।